आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ पे टेक्नोलॉजी हर रोज चेंज हो जाती है, वहाँ पे आज भी कुछ ऐसे बेसिक्स वेब के कॉन्सेप्ट हैं जो आज भी उसी तरीके से इंटैक्ट हैं। आप चाहे टेक्निकल पर्सन हो या नॉन टेक्निकल पर्सन, आपने HTML के बारे में तो जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ये देखेंगे कि HTML क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों इसको कहते हैं बैकबोन ऑफ एनी वेब ब्राउजर और एनी वेब पेज। तो आज के इस वीडियो में हम समझते हैं HTML के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं HTML के कॉन्सेप्ट को इस इंट्रो के बाद से। तो अगर सबसे पहले हम बात करें HTML के फुल फॉर्म की, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका यूज हम बेसिकली अपने वेब पेज के लेआउट को डिसाइड करने के लिए करते हैं। जैसा कि अगर आप google.com के पेज पे जाएं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिख रही हैं, जैसे एक इमेज दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे दिख रहा है बटन्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये बेसिकली एक अच्छे वे में डिजाइंड है, बट डिजाइन एक स्ट्रक्चर के ऊपर है, एक स्ट्रक्चर जो हमें प्रोवाइड करता है HTML। आज आप जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स या जितने भी बड़े बड़े साइट्स देख रहे हो, उसके बिहाइंड द सीन या जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा स्ट्रक्चर जो डिजाइन हो रहा है, वो पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है HTML के ऊपर। तो HTML की रिलेवेंसी तो आपको इस बात से अभी तक समझ में आ गई होगी कि चाहे जितने भी वेबसाइट है अराउंड द वर्ल्ड, उसका जो कोर फाउंडेशन है, वो चाहे कोड हो या नो कोड हो, उस सब का कोर फाउंडेशन जो है वो है HTML इटसेल्फ। तो जैसा कि मैंने google.com का एग्जांपल लेके आपको ये बताया कि कैसे एक पर्टिकुलर वेबसाइट का लेआउट या स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी का एक लेआउट या स्ट्रक्चर है। हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी डिपेंडेंट है स्केलेटन पे। अगर स्केलेटन हटा दिया जाए हमारी बॉडी से, अगर हमारी बॉडी से बोन्स को हटा दिया जाए, तो हम शायद इतनी इफेक्टिवली या हम इस तरीके से हो ही ना, दिख ही ना पाए। हमारी जितनी भी बाहरी सुंदरता है वो सिर्फ इस बात पे डिजाइन है कि हमारे अंदर के स्केलेटन या अंदर के बोन्स कैसे वेल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। तो उसी तरीके से किसी साइट में जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, बैकबोन की, तो वहाँ पे आता है HTML। आपने एक बार HTML लिख दिया, फिर आप उसको बहुत अच्छे से डिजाइन करके काफ़ी खूबसूरत वेबसाइट या काफ़ी बढ़िया वेबसाइट, इंटरेक्टिव वेबसाइट, UI फ्रेंडली या जो चाहिए आपको वैसा बना सकते हैं। तो अभी हमें HTML के बारे में एक चीज़ तो समझ में आ गई कि HTML जो है वो हमें एक स्ट्रक्चर देता है, उसके ऊपर से आप फर्दर डिजाइन या फर्दर लेआउट्स बना के कुछ भी इंटरेक्टिव सा बना सकते हो, कुछ भी अट्रैक्टिव सा बना सकते हो। उससे बड़ी बात यह है कि HTML जो है वो अडॉप्टेड है ग्लोबली। लेट्स से अगर आप गूगल में जाते हो, गूगल क्रोम में, फायरफॉक्स में, ओपेरा मिनी में, आप चाहे किसी भी ब्राउजर पे चले जाओ, आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो वही स्ट्रक्चर होगा जो HTML का स्ट्रक्चर है। और HTML का स्ट्रक्चर बेसिकली अडॉप्टेड है इंटायर द टेक वर्ल्ड। तो अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑफ HTML, तो आई थिंक तो ये बात करना ही थोड़ी बेईमानी होगी HTML के साथ, क्योंकि आपने आज तक जो भी वेब पेज देखा है, जो भी वेब ब्राउजर में आप सर्व करते हो, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ HTML के ऊपर ही टिका है। तो आप फेसबुक ओपन कर लो, यूट्यूब ओपन कर लो, गूगल क्रोम ओपन कर लो, वट एवर यू आर ओपनिंग इनटू ब्राउजर, उसके पीछे का जो स्केलेटन है, उसके पीछे का जो बैकबोन है, वो पूरा बैकबोन HTML में लिखा है। भले वो चाहे कितना ही सुंदर कोई फेसबुक या यूट्यूब जैसी साइट हो, या वो नॉर्मल मीडियम सा साइट जैसे जो नॉर्मल सा दिखने में है, लेट्स से विकिपीडिया, सबका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, सिर्फ ये है कि डिजाइन। तो अभी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिजाइन में आखिर CSS की इतनी रिलेवेंसी क्यों है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आप अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में छोड़ते हुए जाइए ताकि हमें और इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिले। धन्यवाद।